इस सुंदर सृष्टि और संसार को रचने वाले ब्रह्मा जी ने यदि उस दिन महादेव को ना शांत किया होता, उनको न रोका होता, तो यह सृष्टि खत्म हो जाती। महादेव के इस क्रोध का कारण चंद्रमा और देवताओं के गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा थी। आदि पुराणों में इस पूरे घटनाक्रम का एक कथा में विस्तार से उल्लेख किया गया है, जिसमें बताया गया है कि देवताओं के गुरु बृहस्पति देव के यहाँ चंद्रमा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। बृहस्पति की पत्नी तारा अति रूपवती, गुणवान, सुंदरी थी। वह चंद्रमा की सुंदरता पर मोहित हो गई और उनसे प्रेम करने लगी। रसिक मिजाज चंद्रमा भी तारा पर आसक्त हो गए। दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया। चोरी छिपे मिलने लगे और हद तो तब हो गई जब देव गुरु को छोड़कर तारा अपने प्रेमी चंद्रमा के साथ चले गई। तारा और चंद्रमा के इस कृत्य से देव गुरु बहुत क्रोधित हो गए। यह बात पूरे ब्रह्मांड और देवलोक में भी फैल गई। देव गुरु बृहस्पति ने चंद्रमा से अपनी पत्नी तारा को लौटाने को कहा, लेकिन न तो चंद्रमा लौटाने को राजी थे और ना ही तारा पुनः देवगुरु बृहस्पति के पास वापस जाना चाहती थी। इस बात पर देवगुरु बृहस्पति और उनके शिष्य चंद्र के बीच ठन गई और युद्ध शुरू हो गया। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य और देवताओं के गुरु बृहस्पति में पहले से ही बैर था, इसलिए शुक्राचार्य चंद्रमा के साथ हो गए। महाराज बलि चंद्रमा के ससुर थे, वह भी चंद्रमा की सहायता को आ गए। असुरों के चंद्रमा के साथ आ जाने से देवताओं ने युद्ध में बृहस्पति का साथ दिया। गुरु शिष्य के बीच शुरू हुए इस झगड़े ने बाद में देवासुर संग्राम का रूप ले लिया। पूरी सृष्टि देवासुर संग्राम से त्राही त्राही करने लगी। बृहस्पति के पिता अंगिरस महादेव शिव के विद्या गुरु थे। वह अपने गुरु पुत्र के पक्ष में युद्ध के लिए गणों के साथ आ गए। महादेव के संग आ जाने के बाद यह युद्ध बहुत भयंकर हो गया। महादेव को वैसे भी मृत्यु का देवता कहा जाता है। ऐसा युद्ध देवता और दैत्य दोनों के लिए विस्मयकारी था। ऐसा लगने लगा था कि पूरी सृष्टि को महादेव खत्म कर देंगे, सृष्टि को पुनः बसाना होगा। यह जानकर ब्रह्मा जी भी परेशान हो गए। ब्रह्मा को भय हुआ कि इस युद्ध के कारण कहीं सृष्टि का अंत न हो जाए। ये वह बीच बचाव करने और युद्ध रुकवाने की कोशिश करने लगे। ब्रह्मा जी जाकर तारा से मिले और समझाया कि उसके प्रेम प्रसंग के कारण सारी सृष्टि व संसार खतरे में है। सभी जीव जंतु और देवता भी खतरे में हैं। उसे बृहस्पति के पास वापस चले जाना चाहिए। इस सृष्टि को बचाए रखने के लिए तारा आखिरकार ब्रह्मा जी की बात मान गई। तारा चंद्रमा को छोड़कर वापस गुरु बृहस्पति के पास जब आई, तारा गर्भवती थी। बृहस्पति को पता चला तो उन्होंने तत्काल गर्भ त्याग को कहा। गर्भ त्याग से बालक का जन्म हुआ। जन्म लेने वाले बालक ग्रहों में बुध कहलाए। चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ही बाद में बालक को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगे। बुध पर दोनों ही दावा करने लगे। इसकी वजह से एक बार पुनः बृहस्पति और चंद्र में ठन गई। ब्रह्मा जी को फिर बीच बचाव के लिए आना पड़ा। उन्होंने तारा से ही पूछा, यह बालक किसका है? लेकिन तारा ने कोई उत्तर नहीं दिया। आखिरकार अपने पिता के कहने पर बृहस्पति उस बालक को चंद्रमा को देने को तैयार हो गए। चंद्र ने बालक बुध को रोहिणी, कृत्तिका नक्षत्र रूपी अपनी पत्नियों को पालन पोषण के लिए सौंप दिया। बड़े होने पर बुध को अपने जन्म की कथा सुनकर शर्म व ग्लानि होने लगी। उसने माता से पूछा कि वह किसका पुत्र है, तो माता ने चंद्रमा का नाम लिया। बुद्ध हिमालय के श्रवण वन पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। तब से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। वरदान स्वरूप वैदिक विद्याएं एवं सभी कलाएं प्रदान की। शांत विचार होने के कारण वह देवताओं में अत्यंत प्रिय हुए। बुद्ध के पुत्र पुरूरवा पर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी मोहित हो गई और उनसे विवाह किया। बाद में उर्वशी पर अधिकार को लेकर इंद्र और पूर्वा में भी युद्ध थम गया। ऐसी ही एक और कहानी के साथ आपसे शीघ्र ही पुनः मुलाकात होगी। न्यूज़ ट्रैकर 24 के लिए तब तक शेखर शर्मा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।